स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 89 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज फिर हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वी हैव लर्न दैट सम मेटल आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव। हमने जाना कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रिएक्ट करने में टाइम लगता है। ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनी वन। और कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो किसी और से रिएक्ट करते ही नहीं है। जैसा कि हमने जाना था कि लोहा जो है वो हवा से, पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ना, और उसमें जंग लगने लगता है। लेकिन वहीं आपका जो सोना है, क्या वो हवा और पानी से रिएक्ट करता है? नहीं करता, वो एज इट इज़ रहता है ना। ऐसे आगे बताते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं। क्या लिखा है? फॉर दिस लेट्स डू एन एक्टिविटी। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करना पड़ेगी। चलिए करते हैं एक्टिविटी। तो यहाँ लिखा है टेक 500 ml बीकर्स। आपको 100 ml वाले 5 बीकर्स लेने हैं एंड लेबल देम, और उसे लेबल कर लेना है एज ABCD एंड E। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ABCDE लिख रहा है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है टेक अबाउट 50 ml वाटर इन ईच बीकर। लगभग सब में 50 ml पानी ले लेना है। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज गिवन। और हर उसमें एक एक टीस्पून वो सब्सटेंस डालना है जो हमने यहाँ दिया गया है। बीकर ए में आपको कॉपर सल्फेट के साथ जिंक को डालना है। बीकर 2 में आपको कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल को डालना है। बीकर 3 यानी सी में जिंक सल्फेट के साथ आपको कॉपर टिनिंग डालना है। इसके अलावा आपको डी में आयरन सल्फेट के साथ कॉपर टिनिंग डालना है। इसके अलावा ई में आपको जिंक सल्फेट के साथ आयरन नेल डालना है। तो जब आप डाल रहे होंगे तो सिचुएशन ऐसी होगी, और जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपको सिचुएशन ऐसी दिखेगी। लिखा है कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड। और बीकर को आपको हिलाना नहीं है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ठीक है, तो लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। आप क्या देखेंगे इन बीकर ए। अगर हम बीकर ए की बात करें, जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट पे बदल देगा। दैट इज़ वाई, ऐसा इसलिए होगा। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिस्प्ले एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिस्प्यूट एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आप क्या देखेंगे कि उसका जो कलर होगा वो हल्का ब्लू हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जो पाउडर है कॉपर का वो ज़मीन में यानी बीकर के तले में आपको बैठा हुआ दिखने लगेगा। बात करें बीकर बी की ए की, तो यहाँ देखिए लिखा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब हम बात करें इन बीकर बी। अगर बीकर बी की बात करें, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट। आयरन जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट पे बदल देता है। तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज इक्वल टू फेरस सल्फेट, यानी कि आपका आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं हमने नोटिस किया दैट देयर इज नो रिएक्शन इन बीकर सी डी एंड ई। आपने देखा होगा सी डी और ई, इन तीनों में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई कलर चेंजेस नहीं हुआ है। द रूल हियर इज दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल। यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्ले अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। लेकिन अगर एक कम रिएक्टिव मेटल है तो वो अधिक रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक द प्लेस इन बीकर सी डी एंड ई। इसी वजह से सी डी और ई में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सो वी कैन कंक्लूड, इसलिए हम कह सकते हैं दैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन इक्वल सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। और यहाँ आपको इसको बताया गया है जिंक, फिर आपका लिखा है Fe यानी कि आयरन, और फिर लिखा है Cu यानी कॉपर।
ठीक, अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा है चेक योरसेल्फ, अपने आप को जाँचें। नंबर 1 लिखा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। कॉपर सल्फेट और कॉपर का क्या कलर होता है बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द कलर ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू एंड कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन। कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कलर की स्पेलिंग आपकी मैकी वाली है तो आप इसको सही कर लेंगे। ये UR वाला भी कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे मैम आपने कलर की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, दोनों सही है, आप दोनों में से जो चाहें लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको लिखा है वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि कहते हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को मतलब डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे कि ये रूल है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही डिस्प्लेस कर पाते हैं लेस रिएक्टिव को, लेकिन लेस रिएक्टिव जो होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसने उसको डिस्प्लेस नहीं किया। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है अरेंज जिंक आयरन कॉपर मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इन्हें आपको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेटअप करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए ये लिख दिया है मैंने, ये देखिए सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये और उससे कम ये। कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट हैपन व्हेन एन आयरन नील इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी अगर हम एक लोहे की सुई को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ अगर हम उसे रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर ब्राउन कोटिंग आ जाएगी जो कि ज़मीन में बैठ जाएगी, है ना, और कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू से ग्रीन कलर में टर्न हो जाएगा। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्लीट द रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। जिंक प्लस जिंक सल्फेट और कॉपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ कॉपर सल्फेट आएगा। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। तो देखिए आप इसे कर लेंगे, आगे पीछे हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक या जिंक पहले कर दीजिए, है ना, फिर क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।